कोई सोच सकता था कि हीरा के साथ उनके माध्यम से ऐसा दुर्व्यवहार होगा? अरे उसको जितना मारा गया है वो मजबूत इंसान था, बर्दाश्त कर गया, हल्लुक पात्र मर गया। सबके सामने झोली फैलाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन उसमें सामंतवादी भी मुझको देख के कतराता है और मैं भी सामंतवादी को देख करके नजरें बजा लेता हूं कि इनको सलाम ना करना पड़े, इनका आशीर्वाद ना लेना पड़े। अब हमहू 50 वर्ष से अनुभव करते करते इस विभाग के सिविल सर्जन हैं। आंख बता देती है, चाल बता देती है, व्यवहार बता देता है कि व्यक्ति के अंदर सामंतवादी कीड़ा है। पूरे सैदपुर क्षेत्र के लोग चकित थे। ए भैया, इतनी दिन रात संग में रहे वाला आदमी। वंशराज भाई हमको खोज रहे थे कि अफजाल अंसारी कहाँ है। मैंने कहा वंशराज भाई आ रहा हूं। तो मैं दिल्ली 50 साल से इस सामंतवादी विचारधारा और सोच के विरुद्ध कितना सुंदर वक्त पहले पार्टी के तराजू पे मत तौलिए। हर व्यक्ति का अपना आचरण और अपनी विचारधारा होती है। व्यक्तिगत जीवन में वो अपनी विचारधारा और अपने आचरण के अनुसार कार्य और व्यवहार करता है। कोई समरसता में लीन है, कोई समाज में बराबरी का पक्षधर है और कोई विचार से सामंतवादी सोच का कीड़ा उसके दिमाग में घुसा हुआ है। देश आजाद हो गया, जमींदारी खत्म हो गई, सब बराबर है, मानव मानव एक समान। सारे महापुरुषों ने यही संदेश दिया, लेकिन वो कीड़ा जो अंदर होता है वो काटता रहता है। एक व्यक्ति है ऊपर से दिख रहा और एक व्यक्ति उसके अंदर भी है। वो अंदर वाला व्यक्ति कभी हावी हो जाता है। तो मेरे विचार से यह शुद्ध रूप से सामंतवादी विचारधारा से वशीभूत होकर एक अहंकार है कि हमारे साथ में रहने वाला व्यक्ति भी एक सम्मानित व्यक्ति भी, समाज में उसकी अपनी प्रतिष्ठा है, हमारे भी योगदान से उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ रही है। लेकिन कब हमारे भीतर वाला कीड़ा हमको काट लेगा और कब मैं सामंतवादी उस विचारधारा से वशीभूत होकर के अपने साथ के, अपनी गोद में बैठे हुए लोगों को, अपने साथ 2 कदम चलने वाले लोगों को, वो दोष उस कीड़े का है, उस विचारधारा का है, उस सोच का है। हम तो 50 साल से इस सामंतवादी विचारधारा और सोच के विरुद्ध कितना सुंदर वस्त्र पहन लो, खूब दाढ़ी बनवा करके और फेशियल करा लो, चेहरे पे जितनी लाइट आ जाए, लेकिन भीतर जो लाइट होनी चाहिए उसमें अगर कमी है तो उसको तो उनका व्यक्तिगत यह व्यवहार मैं था नहीं। वंशराज भाई हमको खोज रहे थे कि अफजाल अंसारी कहाँ है। मैंने कहा वंशराज भाई आ रहा हूं। मैं दिल्ली में था, पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक थी। यह हादसा हुआ, सोशल मीडिया के आप लोगों के माध्यम से सूचना मिल गई। जैसे सब चकित था, इस पूरे सैदपुर क्षेत्र के लोग चकित थे। ए भैया, इतनी दिन रात संग में रहे वाला आदमी था कि नहीं? ये सत्य था। उसी तरह मैं भी चकित था। हालांकि इस साथ को मैंने कभी मान्यता नहीं दी है। व्यक्ति का, अब हमहू 50 वर्ष से अनुभव करते करते इस विभाग के सिविल सर्जन हैं। आंख बता देती है, चाल बता देती है, व्यवहार बता देता है कि व्यक्ति के अंदर सामंतवादी कीड़ा है कि नहीं है। साथ ही मुलाकात होती थी, एक सोफे पे प्रमुख जी बैठे हैं और एक सोफे पे ये दुर्व्यवहार करने वाला भी व्यक्ति बैठा है। तो हमारी इनसे सलाम दुआ हो जाती थी, उनसे सलाम दुआ भी नहीं होती थी।
ऐसी भी तमाम घटनाएं। हमारे जिला अध्यक्ष गोपाल यादव के शादी के कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने यह देखा। तो व्यक्ति के भीतर का जो अहंकार का कीड़ा है वो उसको काटता रहता है, और काटते काटते एक दिन ऐसी स्थिति आ गई, कोई सोच सकता था कि हीरा के साथ उनके माध्यम से ऐसा दुर्व्यवहार होगा? अरे उसको जितना मारा गया है, वो मजबूत इंसान था, बर्दाश्त कर गया, हल्लुक पात्र मर गया होता। जिस बुरी तरह से उसको सारी, बिना मुंह से कहे उसके चेहरे को देखिए तो चोट का आभास होता। सरों के ऊपर तमाम प्रहार किए गए। ये घोर निंदनीय घटना है, आपराधिक घटना है, गंभीर घटना है। अगर समाज का कोई व्यक्ति समाज में लोकप्रिय है, वो एक जनप्रतिनिधि है, पद पर आसीन है, अब किस तरह से कानून की धज्जी उड़ा करके उनके साथ यह दुर्व्यवहार हुआ है। कानून अपना काम करे, समाज अपना काम करेगा। हर तरफ निंदा हो रही इसकी, लेकिन इस निंदा के पीछे एक और प्रश्न छुपा हुआ है। इस समय नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं पागल आदमी हूं। सत्य को समय पर कह देने के बाद ही वो बाद में याद किया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद बहुत से लोग हैं जो इस चिंता में भी हैं, आगे चल के कहीं सब कुछ लीप पोत बराबर भी हो सकता है। मेरी ये बात कूड़े खाने में डाल दीजिएगा, लेकिन इस तरह के संबंध और रिश्ते थे। हम तो कभी इसके कायल नहीं रहे। चुनाव लड़ता हूं, राजनीतिक व्यक्ति हूं, सबके सामने झोली फैलाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन उसमें सामंतवादी भी मुझको देख के कतराता है, और मैं भी सामंतवादी को देख करके नजरें बजा लेता हूं कि इनको सलाम ना करना पड़े, इनका आशीर्वाद ना लेना पड़े, इनके बगैर मालिक मेरी गाड़ी पार करा दे इन्हीं गरीबों के सहारे। तो वही हुआ है। बहुत अफसोसनाक है, बहुत दुख है मुझे। मैं आया था रात में लगभग 11 बजे, बाहर था, दुखी था। हमने अपने मित्र मुन्नन यादव से बात की, फिर उनके माध्यम से और भी 2-1 लोगों से बात हुई, फिर अपने प्रतिनिधि बलराम पटेल से कहा कि हमारी 17 को अंतिम बैठक खत्म हो जाएगी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि 18 को पहुंचूं, 19 का प्रोग्राम बनाइए। लेकिन मुन्नन भाई से बात होने लगी तो कहे कि भैया 17 के क बजे खत्म हो? हम कहें कि यार 3 बजे से बैठक है, 5-6 बज जाएगा। तो कहला कि देखता अगर अंतिम जहाज मिल जाओ तब। तो हम कोशिश किया, और लेट नाइट जो फ्लाइट थी वो मिल गई, और मैं उसी फ्लाइट से आ गया। 11 साढ़े 11 बजे घर पहुंच गया। जो प्रोग्राम 19 को होना था हमने 18 को ही रख लिया। यहाँ एक जनप्रिय व्यक्ति है, लोकप्रिय है, काटू सिंह के नाम से विख्यात व्यक्ति, उनकी पत्नी का, धर्मपत्नी का निधन हुआ है, तो उनका दरवाजा करने गए थे। एक प्रजापति समाज का व्यक्ति है जो सड़क पार कर रहा था बोझा लेकर के, गरीब आदमी, वो हाँ शादी भादी में, वो एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। और फिर हमारे पार्टी के मुखिया के साथ एक सज्जन सुरक्षा कर्मी रहे हैं, ड्यूटी में रहे हैं, उनके परिवार में एक मौत हो गई है। इन सब का दरवाज़ा करते हुए हीरा भाई के बारे में लोगों ने बताया कि भैया उनकी कुछ तबीयत खराब हो गई थी, वो लखनऊ चले गए। हम लोगों ने कहा कि चलो मन बना लिया है वहाँ चलने का, तो उनकी उपस्थिति में भी वहाँ जा चुके हैं, अनुपस्थिति में ही चला जाए, परिवार तो होगा, परिवार से मिलेंगे, उनको ढाढ़स बनाएंगे, और इस पीड़ादायक दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं, इस बात का भरोसा दिलाएंगे। सर एक सवाल और खड़ा हो रहा है। सर आप बार बार सामंतवादी की बात करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये लोगों का एक कीड़ा है, और वर्तमान सरकार जो है एक विशेष
कौम को जो है संरक्षण दे रही है, लेकिन इस मामले में तो फला जो व्यक्ति इसमें अभियुक्त है उसके ऊपर वो भी लगा दिया गया है, इनाम भी कर दिया गया है और पुलिस गाड़ियां भी खींच रही हैं। मत कि तमाम तरह का जो आप कह रहे हैं कि गाड़ियां दिख रही हैं और लगा दिया गया है, अपने आप से सवाल करिए। इसी गाजीपुर जिले में पिछली 10 घटनाओं पे मैं आपसे पूछता हूं। चाणीपुर में एक गरीब आदमी दिन दहाड़े गोली का निशाना बना दिया गया, हत्यारे जेल गए, कहीं बुलडोजर नहीं गया, किसी का ना हाफ इनकाउंटर हुआ ना फुल इनकाउंटर हुआ, मनचाहे लोगों को उसमें से निकाल भी दिया गया। इसी गाजीपुर जनपद में सुहवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत नक्सर गांव में 50,000 रुपया एक गरीब बुढ़िया देती है एक आदमी को जेवर गहना बनाने के लिए, और साल भर टरकाया, उसने पैसा भी नहीं दिया, और वो पैसा मांगने के लिए अपने बेटे को उसके दरवाजे पे जाती है, उसको मार दिए सब, छुरे से मार दिए सब, कोई राड था मार दिए, हाथ भी टूट गया। और दरोगा जी पंचायत थाने में करके कहने लगे कि इसका पैसा वापस करो। 50,000 रुपया वापस करा दिए। हमने फोन किया तो कहे सर वो सुलह कर लिए सब, ये सुलहनामा लगवा देते हैं खुदे। तीसरी घटना बता रहा हूं, वहीं ताड़ी घाट में एक नौजवान लड़का अपने दरवाजे पे है, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं लोग, धाए धाए गोली मार रहे हैं, गोली सर में लगी, उस ऊपर वाले की कृपा यहां लगी है, यहां निकल गई है, वो जिंदा बच गया। कभी सोचिए कोई एक्शन कुछ हुआ, या एक भौकाल बना रहे, इकबाल बना रहे। ये सारे एक्शन की जरूरत नहीं है, कानून में जो रास्ता उसी रास्ते से कार्रवाई कर दो और समान तरीके से कार्रवाई करो। हम नहीं कहते हैं कि हीरा पे जो घटना हुई है उस घटना से आप कानून को तोड़ करके और न्यायपालिका को दरकिनार करके आप मनमानी कार्रवाई कर दो, लेकिन संतुलित कार्रवाई नहीं होगी। किसी को बैठा के कहा जाएगा 5 लाख के फिरौती के लिए और दस्तखत कराने के लिए, इससे बड़ी और क्या घटना हो सकती है? कहां है कानून व्यवस्था? सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल परिंदा पर नहीं मार सकता, पत्ता भी नहीं हिलेगा। आधी रात को गहना पहन करके लड़कियां चली जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ताकने वाला नहीं है। आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, हत्या की घटना हो रही है, इस तरह के अत्याचार की घटना हो रही है। अगर खौफ होता कानून व्यवस्था का तो नहीं होती। ये हौसला बुलंद लोग हैं जो मानते हैं, जिनके भीतर का कीड़ा जब काट लेता है तो वो सामंतवाद का अहंकार जगता है, तो मानते कि हमन के कुछ न केहू करी, हम जौन चाहे तो कर दें। हौसला इसी सरकार के कार्य प्रणाली से बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से घटना घटी है। और ये तो सैदपुर का क्षेत्र है बाबू, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट में सोनकर साहब यहाँ के संसद सदस्य हुआ करते थे, राजनाथ सोनकर शास्त्री जी। उन्होंने आज से 40 साल पहले, सन 80-82 की ये बात है, 80 से 84 तक वही थे यहाँ सांसद। उस दौरान उन्होंने सैदपुर को चंबल घाटी कहा था, उत्तर प्रदेश की दूसरी चंबल घाटी। तो यहां तो वर्चस्व के लिए सामंतवाद अंगड़ाई लेता रहता है। अलग बात है कि बड़े चालाकी से आपके छाया में बैठ करके आपसे भी आशीर्वाद ले लेता है। जब संकट की घड़ी आने को होती है तो आशीर्वाद देने के लिए क्या तैयार बैठल वहां। तब उस स्थिति में भी वो फलते फूलते हैं। और आज का क्या पूछना है, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, जो चाहे हम कर देंगे, हमारा कुछ नहीं होगा।
देखा जाएगा क्या हो रहा है।